गौतम बुद्ध की शिक्षा। एक दिन गौतम बुद्ध किसी के घर पर भिक्षा मांगने के लिए गए। वो जिनके घर पर गए थे उनका नाम विनय था। गौतम बुद्ध उसके घर पर जाकर आवाज लगाते हैं और थोड़ी देर बाहर खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद विनय अंदर से आया। उसने गौतम बुद्ध से कहा कि क्या बात है। गौतम बुद्ध ने कहा कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मैं भिक्षा मांगने निकला हूँ। आपके पास यदि कुछ खाने को हो तो मुझे भिक्षा के रूप में देने की कृपा करें। विनय ने गौतम बुद्ध से कहा, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं घर के अंदर जाकर देख के आता हूँ कि कुछ खाने के लिए है या नहीं। विनय अंदर गया और उसने देखा कि उसके घर में आज खीर बनी हुई है। विनय अंदर से ही चिल्लाया, गुरुजी आप रुकिए, मैं आपके लिए खीर लेकर आता हूँ। गौतम बुद्ध सोचते हैं कि मैंने इतनी देर तक इंतजार किया है तो थोड़ी देर और रुक जाता हूँ। विनय अंदर से एक बड़े बर्तन में खीर लेकर आया। विनय ने बुद्ध से कहा कि आप मुझे अपना बर्तन दीजिए, मैं आपको उसमें खीर दे देता हूँ, पर आपको उससे पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। गौतम बुद्ध ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मुझसे पहले प्रश्न पूछ लो। विनय ने कहा, मुझे ईश्वर का प्रेम चाहिए, वो मुझे कैसे मिलेगा। विनय ने ये भी कहा कि मैं इस सवाल का जवाब जानने के लिए बड़े बड़े संतों के पास गया, मैंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, किताबें पढ़ी, लेकिन मेरे अंदर भावनात्मक प्रेम नहीं जागा। अब आप ही मुझे बताइए कि वो मुझे कैसे प्राप्त होगा। गौतम बुद्ध ने कहा, तुमने प्रश्न तो बहुत कठिन पूछा है, लेकिन मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे पहले जो तुम लेके आए हो कृपा करके मुझे दो, ताकि मैं उसे खाकर अपनी भूख शांत कर सकूं। फिर मैं आराम से बैठकर तुम्हारे सवाल का जवाब सोचता हूँ। विनय ने कहा, गुरुजी आप मुझे अपना बर्तन दीजिए, मैं खीर आपके बर्तन में दे देता हूँ। बुद्ध ने अपनी झोली में से एक बर्तन निकाला, लेकिन जब विनय खीर डालने लगा तो उसने देखा कि वो बर्तन तो बड़ा मैला है, उस बर्तन में बहुत सारी धूल मिट्टी लगी हुई है। विनय जब उस बर्तन में खीर डालने लगा तो उसके हाथ रुक गए और उसने कहा कि गुरुजी ये बर्तन तो बहुत गंदा है, मैं इसमें खीर तो डाल दूंगा, लेकिन मेरा डालना बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपका ये बर्तन गंदा है। आप खीर ले लेंगे किंतु उसे खा नहीं पाएंगे, इसमें इतनी मिट्टी इतनी धूल है कि मेरा इसमें खीर डालना बेकार हो जाएगा। गुरुजी आप ऐसा कीजिए कि पहले इस बर्तन को स्वच्छ कर लीजिए, धोकर ले आइए, फिर मैं आपके बर्तन में खीर दे देता हूँ। विनय की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा कि विनय बस यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। तुमने मुझसे पूछा कि मुझे ईश्वर प्रेम कैसे मिलेगा। सुनो, भी तुम्हारे मन का जो बर्तन है वह बड़ा मैला है, बिल्कुल इसी बर्तन की तरह। तुम पहले पूजा पाठ करके अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाकर अपने मन रूपी बर्तन को साफ कर लो तो अपने आप ईश्वर का प्रेम मिल जाएगा। हमें ईश्वर का प्रेम प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा, अपने मन रूपी बर्तन को साफ करना होगा, पहले इसकी गंदगी दूर करनी होगी, तभी हमें ईश्वर का प्रेम प्राप्त हो सकता है। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।